जिसमें राम जी के यदि आश्रय लेना है, राम जी को अपने हृदय भवन में बैठाना है, तो भैया पहले छोटे भैया से जाके मिलना पड़ेगा। सबसे छोटे भैया कौन है? शत्रुघ्न लाल जी। तो शत्रुघ्न का मतलब क्या है? कि जिसके सुमिरन करने से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने से समस्त प्रकार के शत्रुओं का पराभव हो जाए, वो कौन है? शत्रुघ्न लाल जी। कौन कौन से शत्रु भैया? आपके अंदर जो है काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर भरा है, इन शत्रु का विनाश हो जाता है। भैया बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करता है। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। उनकी पत्नी का नाम क्या है? धर्मपत्नी का नाम श्रुत कीर्ति। तो श्रुत कीर्ति का मतलब क्या है? श्रुत कीर्ति का मतलब यह है अपने कानों से भगवान की कीर्ति का श्रवण करो। जब भगवान की कीर्ति का श्रवण करोगे अपने कान से, आपके भीतर जो शत्रु बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो सबसे पहले भैया कौन हो गए? शत्रुघ्न लाल जी। उसके बाद दूसरे नंबर के कौन आते हैं? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण का मतलब क्या है? जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, उसे कहते हैं लक्ष्मण। भैया हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्मण जी की तरह। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने कहा, राम जी ने कहा लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण, भरत जी तो गया है ननिहाल, हम जा रहे हैं वनवास की ओर, लेकिन तुम यहाँ राजपाट संभालना और सबकी माता पिता गुरु की सेवा करना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि गुरु भी तुम तू न जानहु का। क्या कहा कि मैं गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता, आप मेरे ही जो है स्वामी हो। कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि मैं किसी को भी नहीं जानता, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे तो सब स्वामी केवल आप ही हो, आपको जानता हूं। तो भैया लक्ष्मण जी की तरह हमारी भी निष्ठा होनी चाहिए भगवान के प्रति कि हम भगवान हम आपके हैं, आपको जानते हैं तो आपको। लक्ष्मण जी के शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। तो लक्ष्मण शक्ति कैसे प्राप्त होगा आपको? उनकी पत्नी का जब शक्ति का आश्रय लोगे। उर्मिला का मतलब क्या होता है? उर्मिला का मतलब है उर्मिला। आपके हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जाग जाए तो समझिए कि उर्मिला शक्ति भी आपके साथ में है।
जब ये दोनों शक्तियां आ जाएं, कौन से? शत्रुघ्न लाल जी सपत्नीक अपनी शक्ति के साथ, लक्ष्मण जी लाल, तो तीसरे भैया का आश्रय लेंगे। तीसरे भैया कौन है? भरत जी महाराज। भरत का मतलब क्या है कि भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरती। भरत का मतलब क्या है? भर देने वाला। जो राम के प्रेम में भर दे उसका नाम है भरत। राम के प्रेम से भरत जी महाराज भरे ही भी हैं। और उनकी शक्ति का नाम क्या है? मांडवी। मांडवी के मतलब क्या है? मांडवी का मतलब है कि चराचर जीव में सबके प्रति आपको भगवान का दर्शन होने लगे, अपनेपन का दर्शन होने लगे। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि अपना घर परिवार ना, रिश्तेदार, सब में यदि भगवान का दर्शन आपको होने लगे तो समझिए मांडवी शक्ति भी आपके पास आ गई है। जब ये तीनों भैयाओं से आप मिलते हुए जाएंगे तो तब आगे जाकर के राम जी से मुलाकात होगा। राम जी महाराज फिर कैसे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसी करते त्रैलोक सुभाषी, करते त्रैलोक सुभाषी, राम जय राम जय तो राम जी महाराज से तब मुलाकात होगा। तो राम जी क्या है? आनंद सिंधु राशि। भगवान राम के पास जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो जितने आपके ताप हैं सब तीन प्रकार के ताप से हम सभी जल रहे हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो तीनों प्रकार से ताप से मुक्ति के लिए सीता मैया अपना वरद हस्त रख देंगी आपके ऊपर, आपको शीतलता प्रदान होने लगेगी। भैया भयंकर धूप है भैया, ताप तो आप धूप को तो खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन छाता लगा सकते हो। छाता लगा लोगे तो धूप कम लगेगा। ऐसी दैहिक, दैविक ताप, ये सब काम, क्रोध, लोभ तो भगवान का ही दिया हुआ है, इसे खत्म नहीं कर सकते हो। लेकिन ये भगवान का आश्रय हो जाएगा तो आप उसके ताप से जो है शीतलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसके ताप से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इस प्रकार से आइए चारों भैयाओं को अपने हृदय में धारण करते हुए आगे सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा सुनाती है।